आपने भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं? अगर विराजमान कर रखे हैं तो क्या आपको कुछ नियम नहीं पता है? तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आज आपको 7 नियम बताने वाली हूँ। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले राधे राधे आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अब बात करते हैं पहले नियम की। देखिए, अगर आपने अपने घर में कान्हा जी को लेके आए हैं तो आप उनको केवल एक मूर्ति ना समझें। आप जैसे आप अपने घर के सदस्य हैं आपके, वैसे आप उनको अपने घर के सदस्य माने। जब हम कान्हा जी को अपने घर लाते हैं तो उन्हें बहुत लोग एक धातु समझ लेते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। यह भाव रखें कि ठाकुर जी हमारे घर में हैं, वो हमारे सदस्य हैं। जैसे हम अपने परिवार की ध्यान रखते हैं वैसे उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मन में ये भाव रखें कि वो अगर आप लाला के रूप में लाए हैं, अपने बेटे के रूप में लाए हैं, तो वैसे ही आप उनकी बच्चे की तरह ध्यान रखा करिए। अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो सेवा अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। हर दिन बड़े नियम करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जितना समय है, कम है, तो प्रेम से स्नान कराएं, वस्त्र, भोग, तिलक आदि आरती करें और भगवान से जो भी हम प्रेम सबसे बड़ी सेवा होती है। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी समय है आप प्रेम से उनकी सेवा करिए। अब देखिए, तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। आप प्रेम से भोग लगाइए कान्हा जी को। जो भी आप सात्विक भोजन आप घर में बनाते हैं, आप प्रेम से उनको भोग लगाइए। भक्त देखिए, अगर आपके पास वक्त है तो आप अच्छे से आप उनको भोजन जो भी आपके पास है आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, मेवा जो भी आपके पास है आप उसका भोग लगा सकते हैं। अब मन को शांत रखें। भगवान को जब भी आप भोग लगाएं तो अब भगवान का स्मरण करते रहें। अब बात करते हैं चौथे नियम की। देखिए, अब साफ़ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान रखें। कान्हा जी को जिस स्थान पे वहाँ आप विराजमान किए हैं, आप जहाँ पे आप उनको विराजमान किए हैं, आप उस जगह को व्यवस्थित रखें। उनके वस्त्र, आसन, जो उनकी बेडशीट है, जो उनके बिस्तर हैं, आप उसको भी आप साफ़ सुथरा ही रखें। उस जगह को समय समय पर साफ़ हमेशा करते रहें, जिससे उसका पूजा का जो वातावरण है वो भी अच्छा बना रहेगा और दिखने में भी खूबसूरत रहेगा। अब बात करते हैं पांचवें नियम की। देखिए, सेवा में यदि गलती हो जाए तो क्या करें? हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी समय की कमी हो जाए तो सेवा में कोई छोटी गलती हो जाए तो हमें परेशान होकर खुद को दोष न दें। सच्चे मन से कान्हा जी से क्षमा मांगें और आगे से प्रेम से सेवा करें। आप उनसे कहें, हे ठाकुर जी, मुझसे इतना ही हो पा रहा है, कृपया करके मुझे क्षमा करें। तो ऐसा नहीं है हमारे ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे अगर हम उनकी अच्छे से सेवा ना करें। देखिए, अब क्या है कि बहुत लोग के पास टाइम नहीं रहता, लेकिन वो भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर रखे हैं तो हम उनकी पूजा अर्चना ही ना करें। आपके पास जो भी टाइम मिले आप उनकी सेवा अवश्य ही करें। अब बात कर लेते हैं छठे नियम की। तो देखिए, कान्हा जी का सेवा जो अगर हम अपने घर में लाए हैं, किसी के कहे सुने हम ठाकुर जी को देख के लेके आ गए, हम उनकी सेवा ना करें, ये भी एक दोष लगता है। तो देखिए, आप उनको बोझ बिल्कुल भी ना समझें। अगर आप अपने घर में ठाकुर जी को लेके आए हैं तो कई बार हम इतने ज़्यादा नियम बना लेते हैं कि सेवा करने में ही हमें तनाव होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे जो हो पाए, जितना हो पाए आप उतना ही करिए। याद रखिए कि सेवा प्रेम से होनी चाहिए। जितना हो संभव उतना ही करें, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया था, उनकी आरती भी कर ली है, उनको भोग भी लगा दिया है और उनका श्रृंगार मैंने कर दिया था स्नान करा के। उसके बाद जो भी चीज़ें हो आप उससे उनको भोग लगा दीजिए। और बात करते हैं 7वें नियम की। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कान्हा जी को अपने मन की बात हमेशा अपने मन की बात उनसे करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया है। अगर हम किसी और से कहेंगे तो कोई और जाके कोई और से कहेगा कोई बात। तो इससे बेहतर है कि हमें अपने मन की बात ठाकुर जी से कहनी चाहिए। अगर आप बहुत दुखी हैं तो भी आप ठाकुर जी को स्मरण करिए। अगर आप बहुत खुश हैं तो भी आप ठाकुर जी से अपने मन की बात कहते रहिए, क्योंकि वो हमारे एक सदस्य हैं और हमें अपने सदस्य
कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो अब ऐसे भी हम छुपाएंगे भी कैसे, वो तो हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, उनको तो सब कुछ पता है। तो इसलिए हम अपने मन की सारी बात हमें उनसे शेयर करते रहना चाहिए। अगर आपके पास देखिए झूला है तो सावन का महीना चल रहा है, आप ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाइए। यहाँ पे मैंने जो उनकी पोशाक बनाई थी, आज मैंने उनको वही धारण कराया हुआ है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पोशाक कैसी लगी, उनकी सेवा कैसी लगी। और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो मैंने आपको आज बताया कि कुछ नियम जो हमें ज़रूर से अपनाने चाहिए। आप बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी संकोच ना रखें। आप अपने मन में बिल्कुल भी कोई संकोच ना रखें कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या तो मेरे पास ये सामग्री नहीं है तो ठाकुर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंत में राधे राधे आपको।